चैन फिर से एक्सोलू को ठीक कर देता है पुराने बैटल रोबोट्स के बचे कुचे पार्ट से। पर एक्सोलू बहुत गुस्सा होता है कि ये बॉडी हद से ज़्यादा डिफॉर्म है और एक पार्ट ऐसा नहीं है जो टूटा ना हो। और बटालियन कमांडर को कहता है अपना मुंह बंद करो, अब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। पर बटालियन कमांडर ऑर्डर देता है और एक्सोलू की बॉडी सल्यूट करती है। अब हम कैलिना के पास की टाइम देखते हैं जिसमें डोबी ट्राइब के लोगों ने कैलिना को पकड़ रखा होता है ताकि ये कैलिना के भाई और थोर्नियंस के लोगों को मजबूर कर सके कैलिना की हेल्प से, क्योंकि इनकी और थोर्नियंस के बीच लड़ाई चल रही है। पर तभी यहाँ कैलिना का भाई भी आ जाता है और सभी डोबी ट्राइब के लोगों को मारने लगता है। पर एक मेंबर कैलिना को मारने आता है जिसे बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है और उसे मार देता है और कैलिना को अपने साथ वापस ले जाता है। और प्रेजेंट टाइम में कैलिना कहती है कि भाई इस बार मैं आपको बचाऊंगी। तभी एक सोल्जर म्यूटेट हो जाता है और बाकियों को भी म्यूटेट करने लगता है कि कैनियन नाइट्स का एक मेंबर उसे मार देता है और दूसरे को कैलिना। पर ये कहते हैं कि तुम भले ही कितना साबित करो कि तुम इनोसेंट हो, पर हम तुम पर विश्वास नहीं करते। मोरेना कहती है कि हमें सारसोर की सील की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता और अगर हमने जल्दी नहीं करी तो कैलिना सारसोर के हाथों मारा जाएगा। कैलिना अपने भाई को बचाने के लिए मोरेना को सील के कोऑर्डिनेट्स बता देती है। आगे मोरेना ट्रांसलेटर को कहती है कि कैलिना को बेवकूफ़ बनाकर कोऑर्डिनेट्स निकलवाना तो बहुत आसान था और कहती है कि कैलिना को लगता है कि हम उसके भाई को वहां बचाने जा रहे हैं। कैलिना कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया और मोरेना पर अटैक कर देती है, जिसके बाद दोनों आपस में लड़ते हैं। पर मोरेना बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और कैलिना को पकड़कर मारने वाली होती है कि तभी कमांडर आ जाते हैं और मोरेना को रोक देते हैं। ये बात करते हैं कि टेलीपोर्टेशन सिस्टम को चालू करने के लिए हमें ब्लैक क्रिस्टल चाहिए, पर सारसोर की एनर्जी ने सारे ब्लैक क्रिस्टल डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और ब्लैक क्रिस्टल के बिना हम टेलीपोर्टेशन डिवाइस को चालू नहीं कर सकते। और वहीं चैन कहता है कि मेरे पास एक ब्लैक क्रिस्टल है। बटालियन कमांडर चैन से कहता है कि कैलिना हैंगर की ओर जा रही है जहां फ्लाइंग शिप्स हैं। कैलिना सोल्जर्स को बेहोश करके जा ही रही होती है कि चैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम उसे उड़ाना भी नहीं जानती, अकेले वहां जाके क्या करोगी। कैलिना कहती है कि अगर मैं इन लोगों से पहले वहां नहीं पहुंची तो मैं अपने भाई को नहीं बचा पाऊंगी। चैन कहता है कि वहां अकेले जाने में खतरा है, पर अगर तुम इन लोगों के साथ वहां जाओगी तो तुम इनके साथ रहकर इन पर नज़र रख पाओगी और इन्हें अपने भाई को नुकसान पहुंचाने से भी रोक पाओगी। कैलिना कहती है तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो। चैन कहता है कि मैं रात तक थोर्नियंस को मनाकर तुमसे रूफ पर मिलूंगा। कमांडर कहते हैं कि कोई और रास्ता ढूंढो सारसोर की सील तक पहुंचने का। तभी चैन आता है और कहता है कि मेरे पास ब्लैक क्रिस्टल है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि तुम्हें अपने मिशन में कैलिना को भी अपने साथ ले जाना होगा। कमांडर मान जाते हैं। चैन बोलता मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं। कमांडर कहते हैं मैं कैनियन नाइट्स होने के बिहाफ से कहता हूं कि मैं मरकर भी अपना प्रॉमिस निभाऊंगा और अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मेरी बॉडी खा ली जाएगी। चैन कहता है रुको यार, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और चला जाता है। आगे कैलिना चैन का इंतज़ार कर रही होती है छत पर। तभी चैन कैलिना के आगे चिल्लाता है पर कैलिना उसे पंच मारकर बेहोश कर देती है। चैन जागता है और कहता है हम लोग अर्थ पर ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, पर तुमने तो मुझे सीधा मुक्का ही मार दिया। कैलिना बोलती है आगे से सिर्फ मुंह से बोलना, पर तुमने मेरी मदद की है तो मैं इसका फेवर वापस ज़रूर करूँगी। चैन कहता है कर देना, अब ये ड्रिंक पी लो। थोड़े टाइम बाद चैन कहता है तुम्हारी फैमिली तो इतनी रिच है तो तुम्हारे फादर ने तुम्हारे भाई को ढूंढा क्यों नहीं, क्या वो उनका बेटा नहीं है। कैलिना गुस्सा होती है पर कहती है मैं अपने भाई को वापस ले जाने ही आई हूँ अपनी वेडिंग से भागकर, और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। चैन बोलता है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम जैसी इंडिपेंडेंट वूमेन की, जो किया बहुत बढ़िया किया। आगे चैन कहता है कि चलो तुम्हें एक वॉक पर ले चलता हूँ और कैलिना को अपने फ्लाइंग बोर्ड पर बुलाता है और उसे संभालता है और कैलिना को लेके आगे आ जाता है। और इससे कैलिना भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने कभी ये सब काम नहीं किए जब ये प्रिंसेस थी। चैन बातें ही कर रहा होता है कि उसका बैलेंस खराब हो जाता है और कैलिना के साथ नीचे गिर जाता है, पर गिरने के बाद भी कैलिना चैन की बकवास पर हंस रही होती है और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे थोर्नियंस टेलीपोर्टेशन डिवाइस को चालू करते हैं जो इन्हें सारसोर की सील तक पहुंचाएगी। कैलिना और ये सब सील के अंदर चले जाते हैं। ये सभी दूसरी ओर से बाहर निकलते हैं और पोर्टल के आसपास के सभी म्यूटेंट्स को मार देते हैं। कमांडर इन्हें ऑर्डर देते हैं गुफा का रास्ता बंद करने के लिए और नाइट्स गुफा के मुंह को बंद कर देते हैं जिससे बाहर के म्यूटेंट्स अंदर ना आ सकें।
ये लोग सारसोर की सील की ओर जाने लगते हैं। कैलिना अपने भाई अकेलिना को देखती है। अकेलिना इनकी ओर आता है, जिस पर ये 3 नाइट्स अटैक करते हैं और एक फॉर्मेशन में अकेलिना की ओर आते हैं, पर वो नाइट्स को दूर फेंक देता है और सभी को दूर कर इनकी शील्ड पर अपनी पावर से अटैक करता है, जिससे इनकी शील्ड टूट जाती है। ये सभी मिलकर अकेलिना को पकड़ लेते हैं और ट्रांसलेटर गैरी के साथ सारसोर की सील की ओर जाने लगती है, पर सारसोर के टेंटिकल्स इन्हें रोक लेते हैं और अकेलिना भी आज़ाद हो जाता है और भागकर ट्रांसलेटर पर अटैक करता है, जिससे वो सारसोर की सील पर जाकर गिरती है। गैरी और अकेलिना के बीच फाइट होती है और कमांडर ट्रांसलेटर को प्रोटेक्ट करते हैं, जो सारसोर की सील की दरार को भर रही होती है। कमांडर अकेलिना पर अटैक करते हैं, जिसके इम्पैक्ट से दोनों दूर हो जाते हैं। कमांडर गुस्से में खड़े होते हैं और कैलिना की ओर पूरी ताकत से अटैक करते हैं और एंड में कैलिना को अपनी सोर्ड से स्टैब कर देते हैं, पर कैलिना को कुछ नहीं होता और उल्टा कमांडर में ही सोर्ड स्टैब कर देता है। गैरी अपनी पावर से एक बहुत पावरफुल बीम निकालता है अकेलिना की ओर, पर कैलिना की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि गैरी कुछ नहीं कर पाता और अकेलिना के साथ सारसोर भी आ जाता है, क्योंकि सारसोर अब और ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। पर ट्रांसलेटर भी इसकी एनर्जी को कैलिना की ओर ही कर देती है, जिससे सारसोर बहुत हैरान होता है और भी इसकी एनर्जी से अकेलिना को सब याद आ जाता है और कैलिना भी अपने भाई को गले लगाती है। कैलिना का भाई अब मरने लगता है, क्योंकि उसके अंदर सारसोर की एनर्जी थी और भीस की एनर्जी ने उसे ख़त्म कर दिया, जिसके साथ कैलिना का भाई भी अब मारा जाएगा। कैलिना का भाई कहता है कि ट्रांसलेटर ही दुश्मन है और हम ट्रांसलेटर को देखते हैं, जो भीस की एनर्जी से खुद को रीबोर्न करने को कहती है। कैलिना का भाई ट्रांसलेटर की ओर भागता है उसे रोकने, पर गैरी कैलिना के सामने आ जाता है और गैरी खुद मर जाता है। ट्रांसलेटर कहती है कि तुम नहीं समझे कि ये सब मेरा ही प्लान था और मैंने ही कैलिना को यहाँ भेजा था, मैंने ही ये सब प्लान किया था, पर मेरा प्लान दुरान की वजह से फेल हो गया था। उस बेवकूफ़ की वजह से मैं सारसोर और भिस की एनर्जी को कॉम्बाइन नहीं कर पाई थी। मोरेना भी बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि दुरान मोरेना का ही लवर था। सभी ट्रांसलेटर पर अटैक करते हैं, पर ये शील्ड की वजह से कुछ नहीं कर पाते। ट्रांसलेटर कहता है कि बिस्क ने सारसोर को सील किया तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए, पर मेरे हिसाब से ये गलत था और यहाँ ट्रांसलेटर सभी को मार के दोबारा से एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म बनाना चाहती है, जो हर तरीके से परफेक्ट हो, मतलब साइको है। पर तभी इन सभी के आसपास सारसोर के क्रिएचर्स आ जाते हैं, क्योंकि सारसोर और भिस की एनर्जी को ट्रांसलेटर ने कॉम्बाइन किया है। दूसरी तरफ चैन अपने बोर्ड पर राइड करता हुआ यहाँ आ जाता है और देखता है कि ये सभी इन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और अपनी रोबोट टीम को डायरेक्शन बताता है, जिससे वो अपनी पावर कैनन से शूट करके इनकी हेल्प करते हैं। पर मॉन्स्टर का अटैक कैलिना को लग जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, पर चैन आके कैलिना को पकड़ लेता है और अपने डिवाइस से कैलिना को बचा लेता है। कैलिना खड़ी होती है और कहती है हम ऊपर कैसे जाएंगे। चैन अपने ग्रेविटी डिवाइस निकालता है और कैलिना से कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो, पर कैलिना चैन के कंधे पर हाथ रखती है। चैन कहता है ठीक है और दोनों ऊपर की ओर आते हैं और कैलिना के पूछने पर कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये सब खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ स्टार प्लैनेट घूमने चलोगी, और अगले रोक पर जाने के लिए दोबारा हाथ मांगता है। पर कैलिना चैन को इस बार पकड़ लेती है और दोनों ऊपर आते हैं। सभी लड़ते हैं और कमांडर को ट्रांसलेटर तक पहुंचा देते हैं, पर कमांडर देखते हैं कि वो ट्रांसलेटर के बनाए वर्ल्ड में है और ट्रांसलेटर सभी को कंट्रोल करके अपना भाषण देना शुरू करती है और बाहर आके बोलती है कि मैं इस दर्द भरी दुनिया को दोबारा से बनाऊंगी, और एक पोर्टल बनाती है जो सभी को अपने अंदर खींचने लगता है। चैन कैलिना को पकड़ने की कोशिश करता है और अपनी रोप से उसे ब्लॉक कर देता है और सभी पोर्टल में जाने लगते हैं, पर कैलिना रोप को छोड़ने को कहती है, पर चैन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कैलिना चैन की पुरानी बातें याद करती है और चैन को बचाने के लिए खुद रोप को छोड़ देती है, पर चैन भी कैलिना के पीछे आ जाता है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैलिना चैन के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर लेती है और चैन कैलिना के लिए खुद भी पोर्टल में चला जाता है। चैन पोर्टल के अंदर कैलिना को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी चैन कहीं और उठता है
और उसके सामने कैलिना को ट्रांसलेटर ले जाती है। चैन उसका पीछा करता है पर वापस से कहीं और खड़ा होता है और ये वही शिप है जिसमें चैन वाइल्ड स्टार प्लैनेट पर आया था। अब इसके सामने इनकी टीम के कैप्टन आते हैं जो कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों मारा, मतलब चैन ने मार दिया था ना जब ये म्यूटेंट बन गया था। और ये सारी चीज़ें चैन के दिमाग में हो रही होती हैं क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रांसलेटर का बनाया हुआ है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में केन यानी कमांडर चैन से कहता है कि तुम्हारी वजह से ट्रांसलेटर के पास विश की पावर्स आई और कैलिना को लाते हैं। कैलिना चैन से मदद मांगती है और ये कैलिना को टपका देते हैं। चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सभी नाइट्स को मारने लगता है। अब चैन फाइनली इस ट्रांसलेटर के सामने आता है। पर ये क्या है, अब ये चाइना वाले मर क्यों नहीं जाते, ये कहीं पर कुछ भी हो रहा है। चैन कैलिना के कहने पर अपना सब कुछ उसे देने लगता है पर तभी चैन की एनर्जी वापस चैन में आने लगती है और यहाँ हम भिस्क को देख पाते हैं। भिस्क मैजिक रूम फॉर्मेशन तोड़ देता है और ट्रांसलेटर से बात करता है कि तुमने सारसोर की पावर्स और मेरी क्रिएटिव पावर को कॉम्बाइन किया है पर फिर भी ये परफेक्ट फॉर्म नहीं है। ट्रांसलेटर कहती है कि मैं खुद ही एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाऊंगी और चैन पर अटैक करती है। बिस चैन में से बाहर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी नॉलेज और मेमोरीज देता हूँ। और हम ट्रांसलेटर को देखते हैं जो सारसोर की एनर्जी से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके अंदर से चैन और बाकी सब बाहर निकलते हैं क्योंकि ये सभी को ट्रांसलेटर ने अपने अंदर के वर्ल्ड में लिया था और खुद और ज़्यादा बदसूरत हो जाती है। अब यहाँ ये हुआ है कि बिस की एनर्जी अलग हो गई है और सिर्फ सारसोर की एनर्जी ही बची है। और अगर फिर भी नहीं समझ आया तो सर तो मैंने भी फोड़ लिया, सीरीज़ को देखते हुए कुछ नहीं हुआ। चैन ट्रांसलेटर को एंजॉय करते हुए मारता है पर ट्रांसलेटर आके उसे पकड़ लेती है और दूसरी तरफ बाकियों पर एसिड डालने लगती है और चैन से बदले में बिस की एनर्जी देने को कहती है। चैन कहता है ठीक है, ये है पावर ऑफ क्रिएशन जो तुम्हें चाहिए पर तुम्हें नहीं मिलेगी। और चैन ये पावर्स बाकियों में डिवाइड कर देता है जिससे कैलिना अपना आर्मर पहनकर चैन को आज़ाद कर देती है। कैलिना चैन को अपने भाई का आर्मर देती है जिससे चैन पहन लेता है। ट्रांसलेटर इनके सराउंड एक वॉल खड़ी कर देती है। ये सभी मिलकर टीम वर्क के साथ ट्रांसलेटर पर अटैक करते हैं और ये सभी ट्रांसलेटर पर हावी होने लगते हैं और केन आके ब्लेड ट्रांसलेटर के आर पार कर देता है जिससे ट्रांसलेटर मर के पानी में गिर जाती है। तभी ट्रांसलेटर इनके सराउंड एक टोर्नेडो बनाती है जिससे सभी पानी में गिर जाते हैं और चैन का आर्मर भी चला जाता है। पर तभी चैन की कोई दिव्य शक्ति जागती है और जाके ट्रांसलेटर को बुरी तरह मारने लगती है और सीन यहीं पॉज हो जाता है। अब यहाँ मेरे पास एक थ्योरी है कि क्या रीज़न होगा इसे पॉज करने का। सर सर क्या है सर, हमें नाइट्स ऑन डेवरीज की एंडिंग फाइट बनानी है तो बनाओ ना फिर। हाँ तो पैसे तो दो। देखो यार, हम तो स्मार्ट हैं ही, हमारी ऑडियंस भी स्मार्ट है। तुम बस एंडिंग सीन को यहीं पोस्ट कर दो, आगे की फाइट ऑडियंस खुद इमेजिन कर लेगी। ओके। हम एंड सीन में देखते हैं जहां चैन के पीछे एक बच्चा होता है जो ऑफ कोर्स चैन का ही बेटा है। चैन के पीछे कुछ गुंडे आते हैं क्योंकि चैन यहाँ गैजेट रिपेयरिंग का काम करता है तो ये चैन के आगे शूट करते हैं और चैन खड़ा होता है और कहता है कि मैं गैजेट के साथ लोगों को भी रिपेयर करता हूँ। और एक धमाका होता है जिससे सभी भाग जाते हैं और साथ ही चैन का बेटा भी डरकर भाग जाता है। चैन उसे रोकता है कि तभी यहाँ कैलिना भी आ जाती है और हम देखते हैं कि ये सभी एक नए मिशन पर हैं और इनके साथ कमांडर केन भी होता है और ये सीरीज यही एंड हो जाती है।